भूला ये भूल सके ना ये तो, इन्होंने तो सर्वस खोया। फूल से हृदयों में तूने क्यों शूल विरह का बोया। अक्रूर जी के चित्त के अमर्ष अपराध बोध को दूर करने के लिए भगवान ने जलाशय में उनको दर्शन दिए। आमरूप वन में ठहरे हैं, नंद बाबा साथ में आए हैं। रात्रि वहां रुकना हुआ, पूरी मथुरा में शोर मच गया। कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। सबने मूक हृदयों से भगवान का स्वागत किया। बोल नहीं सकते कंस के भय से, लेकिन सबको भारी प्रतीक्षा। प्रातः काल भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम नगर देखने चले जाएं। तो बाबा ने कहा, नगर सभ्य लोगों का है और तुम गवाड़ियापन करना मत। बाबा आप निश्चिंत रहो। दाऊ ने कहा, मैं नगर दिखा के ले आऊँगा। मथुरा नगरी में भगवान ने प्रवेश किया तो सबकी आँखों ने, हृदयों ने, रोम रोम ने भगवान का स्वागत किया। हरद्रा की अक्षत की वर्षा हो रही है और चारों तरफ जय जयकार हो रही है। सबसे पहले भगवान को धोबी मिला, रजक। उसको, उसके पास बहुत सारे वस्त्र थे। तो भगवान ने कहा कि मेरे सखा जो है ना, ये ऐसे ही वस्त्र पहने आए नहीं, यहाँ राजाओं के राजनगरी के अंदर उसी के अनुसार वस्त्र इत्यादि होने चाहिए। तो धोबी ने कहा कि गांव के गंवारों, राजाओं के वस्त्र देखते ही पहनने की लालसा पैदा हो गई। ऐसा उत्तर तो भगवान को कभी किसी ने नहीं दिया था। एक 5 साल का सखा भगवान के साथ बोले, कन्हैया कान इधर करो। और कान इधर किया काना ने, उसने कान में कहा, कन्हैया दिखा दो इसे पूतना वाले हाथ, बाद में जो होगा मैं संभाल लूंगा। भगवान ने ऐसा करा घात किया और धोबी का सिर उछलकर एक व्यापारी की तराजू के एक पलड़े पर गिर गया। उसके साथियों ने जब अपने स्वामी की ये हालत देखी तो वो वस्त्र छोड़कर, धन वन छोड़कर वहां से ऐसे तितर बितर हुए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। भगवान ने कहा, सब वस्त्र पहन लो। सबने ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। अब बीथियों में झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं है, वस्त्र ही झाड़ू देते जा रहे हैं। और फिर दूसरी बार मिला एक गुणक नाम का दर्जी। उसने कहा, प्रभु मैं आपके अनुरूप बना दूं इन वस्त्रों को। भगवान ने कहा, पर हमें तो शीघ्रता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उस गुणक ने जो अतिरिक्त लटकते वस्त्र थे उनको काटा सुई से, सबके अनुरूप वस्त्र बना दिए। भगवान ने गुणक को स्पर्श किया, उसकी काया पलट गई। जैसे ही उसको भाव समाधि से वो जागा, भगवान जा चुके थे। उसकी सारी मशीनें सोने चांदी की हो गई, सिर्फ सुई और कैंची लोहे की रह गई। मानो भगवान कह रहे हो कि गुणक मैंने तुम्हें संपदा दी है, पर तेरी कला जीवित रहे इसका मुझे ख्याल है। ऐसा आशीर्वाद दिया है दर्जियों को। इतने नखरे मारते हैं आज तक। 2 महीने से पहले ब्लाउज नहीं मिलेगा। देखो जरा, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। सुदामा माली मिला, उसने फूलों से भगवान का श्री विग्रह। फिर कुब्जा मिली। भगवान बोले, सुंदरी, ओ सुंदरी, कहाँ जा रही हो, क्या करती हो, किसकी हो। आज तक कभी कुब्जा को ऐसे नहीं बुलाया गया था कि कोई सुंदरी कह के बुलाए। उसे अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ, वो चारों तरफ देखने लगी। और जैसे उसने भगवान को देखा तो बस देखती ही रह गई। प्रभु मुझे दुनिया कुबड़ी कहती है, मेरा नाम सैरंद्री है, मैं कंस की दासी हूँ, उसको अंगराग लगाती हूँ। और आपने कहा मैं किसकी हूँ? नाथ अभी तक तो किसी की नहीं थी, बस इसी क्षण से आपकी हो गई हूँ। मुझे स्वीकार करके धन्य। आपके माथे को चंदन चर्चित कर दूं? भगवान ने कहा, कंस सूली पे चढ़ा देगा, मैं आपकी सेवा के लिए 1000 सूलियों पे चढ़ने को तैयार हूँ प्रभु। भगवान का श्रृंगार किया और बड़े बड़े सेठों की स्त्रियां गवाक्षों में खड़ी ईर्ष्या कर रही हैं कुब्जा से। कदाचित हम भी साधारण स्त्री होती तो रास्ते में जाके भगवान को रोक लेती। चंदन चर्चित हुए भगवान किसी का लेते हैं तो लाख गुना लौटाते हैं। बोले, देवी जरा पास आओ। वो पास आई, उसके पैरों पे चरण रखा, उसकी ठुड्डी पकड़ के हल्का सा झटका दिया तो उसका कुबड़ तिरोहित हो गया, सर्वांग सुंदरी बन गई कुब्जा। जय जयकार होने लगी। उसने भगवान का पल्ला पकड़ लिया, मेरे घर चलो। भगवान बोले,
देवी चिंता न कर, मेरे प्रेमियों के ही हृदय मेरे घोंसले हैं, मैं तो बिना घोंसलों का पंछी हूं, जहां से पुकार आती है वहीं चला जाता हूं। रंगशाला में जाकर उस धनुष को उठा के तोड़ डाला। भगवान ने धनुष तोड़ा और उधर कंस के सिंहासन का छत्र टूट के नीचे गिर गए। धनुष यज्ञ करवाने वाले पुरोहित यह कह के मथुरा छोड़कर चले गए कि अगर यज्ञ से पहले धनुष टूट जाता है तो यजमान का सर्व नाश हो जाता है। यहाँ मथुरा जय जयकार कर रही है। नाम पहली बार मिला क्या? वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। अब क्या हो, काले काले से डरता है रात दिन, हाँ? पर्दे से भी डर लगता है, छाया से भी डर लगता है कंस को। और सुनो, कोई किसी को नहीं डराता, पापी अपने ही पापों से डरता रहता है। रात की नींद दिन का चैन गैब है। शल तो शल मुष्टिक चानूर की ही लीला पूरी की। भगवान ने कुबलिया पेड़ के दांत उखाड़ लिए और जब रंगशाला में प्रवेश किया तो किसी को कैसे, किसी को कैसे, किसी को सहृदय, किसी को प्रियजन, किसी को पुत्र, किसी को मित्र, पर कंस को काल जैसे भगवान दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे। जैसे ही मल्लों की ही लीला समाप्त हुई तो कंस चिल्लाने लगा। मामा जी आप क्यों चिल्ला रहे हो? माँ को तो एक बार माँ कहा जाता है, मामा को तो 2 बार माँ माँ कहा जाता है। आपने हम पे वात्सल्य लुटाना था मामा जी। आप तो जन्म से पहले ही पीछे पड़ गए और अभी तो बहुत सारी लीला होनी है। यविनी का पतन तक आपको देखना है। और अपने भक्तों के कंधों को सीढ़ियां बनाकर कंस के सामने खड़े हुए भगवान, उसने कोष से खड्ग निकालने का प्रयत्न किया। भगवान ने बाल पकड़ के खींच लिया, छाती पे चढ़ बैठे, प्राण पखेरु उड़ गए कंस के और भगवान के श्री चरणों में समा गए ज्योत। और हुआ क्या, देवता सोच रहे हैं अभी फूल नहीं बरसाने, पहले देख लें कि हार्ट बीटिंग रुक गई कि नहीं। बड़े डरपोक हैं देवता। और जब देखा कि राम नाम सत्य हो गई तो फिर पुष्प वर्षा होना प्रारंभ हो गई। भगवान ने कंस का मुकुट उठा के उग्रसेन जी के शीश पर धर दिया और चारों तरफ जय हो जय हो जय हो की घोषणा हो रही है। वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया भगवान। मथुरा के अंदर कंस का काम तमाम करके गद्दी नहीं हथियाई, उनके पिताश्री को दी। और भगवान से हमने प्रार्थना करनी है, प्रभु इस काया की मथुरा में भी कंस रूपी अहंकार रहता है, आ जाइए जरा, इसकी भी तो आके गर्दन मरोड़िए, इस अभिमान की छाती पे भी तो चढ़िए जरा, और हमारे हृदय के सिंहासन पे स्वयं आके विराजमान हो जाइए।